ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे। आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, आपको ये गिवन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक थीटा का हम लोग यहाँ पर इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? अगर हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे तो सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है देखते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये दो आइडेंटिटीज यूज की। ठीक है, उसको हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को लिखा हम लोगों ने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। और इस परिमेय संख्या को कैसे सॉल्व करना है तो मैंने बताया था 1/4 प्लस 1/5 का एक एग्जांपल लिया था और बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 1 के साथ करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोगों से मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय। और बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उस आइडेंटिटी को बाजू में लिखेंगे। ठीक है, इससे जो भी चेकर आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर फिर से आएंगे तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा के। तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूं? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है देखते हैं? सेक थीटा का। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो यहाँ पर ये जो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख देंगे और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ गया होगा। ये आप अपना बुक खोलेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग पीपीटी का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, कि पीपीटी में आपका किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो पीपीटी का हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। पीपीटी के क्वेश्चन में देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका बी कोण कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। जिसका बी कोण, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसका बी कोण 90 अंश का है और हमको दिया हुआ है ए बी अनुपात ए सी कितना हुआ है, दिया हुआ है 1/√2। क्या दिया हुआ है, 1/√2। अब हमको वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। इसका हमको वैल्यू निकालना है tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनफाइनाइट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पीपीटी या कंपटीशन लेवल एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक दिया हुआ है, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण जो है वो 90 अंश का है और हमको दिया हुआ है एबी अनुपात एसी इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। और हमको ये दिया हुआ है कि tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये दिया हुआ है। और आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 0, 2 और इनफिनिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए बी अनुपात ए सी से, ठीक है, वो दिया हुआ है 1/√2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल्स टू 1/√2। अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ बी कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, तो हम लोग बी कोण 90 अंश का बना दिया, ठीक है। कोई भी एक थीटा एज्यूम कर लो, इसको थीटा एज्यूम कर लो, तो उसका इन फ्रंट ऑफ दिस साइड क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर लंब कर लेते हैं, ये अपना कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 दिया हुआ है। तो ए बी मतलब यहाँ पर लंब का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी रेशियो एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं x√x रेशियो, x√2 रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू मतलब लंब का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर AC मतलब यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है √2, ठीक है। तो अब हमको हमारा तीसरा चीज जो अननोन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आधार। तो आधार कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी समकोण त्रिभुज में अगर 3 चीज है और 2 चीज गिवन है और तीसरा चीज हमको निकालना है, तो हम लोग एक थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x√2 स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम लोग BC ले लेते हैं, ठीक है, BC स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2x स्क्वायर माइनस करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारा BC का वैल्यू आ जाएगा x, ठीक है। तो हमारे आधार का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आधार का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आधार का वैल्यू हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये टॉपिक हटा देता हूं, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऊपर में सॉल्व करके बताता हूं कि हम लोग BC का वैल्यू आ गया x, मतलब आधार का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, x। आधार का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि हमको जिसका वैल्यू निकालना है उसमें आ रहा है tan A, tan A मतलब tan थीटा, और tan थीटा अगर हम लोग आइडेंटिटी से देखें तो कितना दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो हमको यहाँ पर आधार रिक्वायर्ड था, इसीलिए हम लोगों ने क्या निकाला, पहले आधार निकाला, आधार का वैल्यू x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं tan A का वैल्यू निकाल लूं, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, इतना आप लोगों पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर tan A
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, अगर मैं फिर से लिख लूं यहाँ पर, लंब का वैल्यू दिया हुआ है 1 और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है √2x x, और यहाँ पर आधार का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग x। तो यहाँ पर tan थीटा, tan a का मतलब कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 आप लोगों को पता है क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी में से। तो डी में हमारा इनफिनाइट है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, इसीलिए 3 से 4 मिनट लगा, लेकिन अगर आप लोग इसको आइडेंटिटीज याद है और सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो 2 मिनट के अंदर आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए यहीं पर खत्म होता है। तीसरे लेक्चर में हम लोग और कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।